आइए परमात्मा के पावन नाम का स्मरण कर मन को विशुद्ध करें, कली कलुष से मुक्त हो जाएं, सभी प्रेम से बोलें। जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा। 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 जय जय राधे घनश्यामा, 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 जय जय राधे घनश्यामा। जय जय सीतापति रामा, 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 जय जय राधे घनश्यामा। जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा। जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा। जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा। जय जय सीतापति रामा, 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 जय जय राधे घनश्यामा। जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा।
घनश्यामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय सीतापति रामा 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 जय जय राधे घनश्यामा 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 जय जय सीतापति रामा 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 जय जय राधे घनश्यामा 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 जय जय सीतापति रामा 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 जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घनश्यामा वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अदरबिंद नेत्रा कृष्णाध्वरमखिमापि तत्त्वमहं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवातपित्तै कंठावरोदन विधौ समरणं कुतस्ते अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्रसादे
लेवे गतिं दातृचितां ततोऽन्यम् अहं वा दयालुं शरणं व्रजेम। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो। राम जय श्री सरस कूलिंग कम करो। राम जय श्री राम। अब आप लोग सावधान हो जाएं और शांत भी हो जाएं। जिन माताओं के पास या बंधुओं के पास छोटे बच्चे बैठे हैं उनको अपनी गोद में ही रखें, इधर उधर सभा में घूमते नजर ना आए। राम जय श्री। बिल्कुल शांत हो जाइए, फिर ध्यान से सुनिए। देखो मेरे भाई बहन, जो मनुष्य भगवान का भजन करके भगवान से कुछ चाहता है या परमात्मा से कुछ मांगता है, चिरंजीव जी, वो भगवान के प्रेम का पात्र नहीं हो सकता और उसका कल्याण भी नहीं होता। इसलिए मनुष्य के जीवन में कुछ चाहने या मांगने का स्थान ही नहीं है। देखिए, शास्त्रों के अवलोकन से, संत वाणी पर विचार करने से, भगवत वचनों का चिंतन करने से ब्रजमोहन उपाध्याय स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारा संबंध संसार से भी है और हमारा संबंध भगवान से भी है। अमित मास्टर साहब, हमारा संबंध माताओं बहनों संसार से भी है और हमारा संबंध भगवान से भी है। संसार का संबंध माना हुआ है और भगवान का संबंध स्वाभाविक है। संसार का संबंध जोड़ा हुआ है, परमात्मा का संबंध जुड़ा हुआ है। गोस्वामी जी महाराज संकेत दे रहे हैं, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल भज सुख राशि, 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 चेतन माताओं बहनों, परमात्मा से हमारा अनादिकाल से स्वाभाविक, स्वतंत्र, अटूट, नित्य आत्मीय संबंध है। परंतु रमन बेटे, मैं क्या कहूं, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख भरा है। आज तक हम लोगों ने इस संबंध को ही नहीं स्वीकार किया। वर्षों से सत्संग श्रवण कर रहे हैं, इसी संबंध को स्वीकार कर लेना, इसको कहते हैं सत्संग।
हरीश। हमारे धर्म ग्रंथों में 4 साधन बताए गए हैं। 4। पहला है सत्कर्म, और दूसरा है सच्चिंतन, और तीसरा है सच्चर्चा, और चौथा है सत्संग। पहला है सत्कर्म। जैसे हमने सकाम भाव से दान दिया, तप किया, यज्ञ किया, हवन किया और प्रबल पुण्यों का अर्जन हो गया उपाध्याय जी, परिणाम स्वरूप हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। लेकिन नेमीचंद जी, स्वर्गलोक की प्राप्ति कर लेना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, वहां से भी वापस आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने विजय जी साफ शब्दों में घोषणा कर दी कि ब्रह्म लोक तक जितने लोक हैं सब पुनरावर्ती हैं, यानी वहां से भी वापस आना पड़ेगा। लेकिन मेरे केशों ने आगे सूत्र दिया, प्रकाश दे दिया, लक्ष्मीकांत तिवारी, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये जीव जब मेरी प्राप्ति कर लेगा तो सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाएगा। इसी बात को गोस्वामी जी ने भी लिखा है, सरिता जल जल निधि माह जाए, 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 जीव भर पाए, होए अचल जीव हरि पाए, होए अचल जीव भर पाए, होए अचल जीव हरि पाए, होए अचल जीव भर पाए, होए अचल जीव हरि पाए। जैसे वाष्प के रूप में समुद्र से जल उठता है, माताओं बहनों पहाड़ों पर बरस जाता है, एक नदी का रूप धारण कर लेता है, और नीरज जी कलकल छलछल करता हुआ तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक वापस समुद्र में नहीं पहुंच गया मास्टर साहब। और जैसे समुद्र में पहुंचा, बाबा ने संकेत दे दिया, होए अचल। चलना बंद हो गया, क्योंकि जहां से निकला था वहीं पहुंच गया। आगे जितेंद्र गोस्वामी जी महाराज ने सूत्र दे दिया, जीव में जीव हरि पाई। ऐसे ये जीव है ना, जब अपने अंशी भगवान की प्राप्ति कर लेगा तो सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेना माई बाप कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, वहां से भी मिश्रा जी वापस आना पड़ेगा। कैसे? जैसे कोई बहुत बड़ा धनवान है, पैसे वाला है, और उसने किसी 5 स्टार होटल में चिरंजीव जी अपना बहुत सारा धन जमा कर दिया। अब वो नानक जी होटल का सुख लेने लगा, खाने का, पीने का, रहने का, और जैसे धन समाप्त होगा, माताओं बहनों मैनेजर कहेगा कमरा खाली करो, क्योंकि आपका धन समाप्त हो गया। ऐसे जगत में सकाम भाव से किसी ने दान दिया, तप किया, यज्ञ किया, हवन किया, प्रबल पुण्यों का अर्जन कर लिया, परिणाम स्वरूप स्वर्ग पहुंच गया। लेकिन जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां तो सुख ही सुख है। इसलिए महापुरुषों ने कहा देवता भोगी है, देवता भोगी हैं, भोगी। अगर गहराई से विचार किया जाए नीरज सिंह जी, तो ये जो मनुष्य शरीर ये देवताओं से भी ज्यादा विलक्षण है। देवताओं को नया कर्म करने का अधिकार नहीं है, वो तो अपने पूर्वकृत कर्मों का फल सुख भोग रहे हैं स्वर्ग लोक में, वो नया कर्म नहीं कर सकते। अगर उनको भी अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, तो इसी धरा पर आना पड़ेगा, मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। सुख भोगने के लिए स्वर्गादि लोकों की योनियां है ब्रजमोहन उपाध्याय, और दुख भोगने के लिए नारकीय प्राणी है। लेकिन सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ करके महान आनंद की प्राप्ति के लिए मानव शरीर है। ध्यान दिया निरंजन? क्या बताओ अजी? हाँ,
ये मनुष्य शरीर ऐसा है, माताओं बहनों ध्यान दो, मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान दो। ये जो मनुष्य शरीर है ये सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ करके महान आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है। अब देखिए, सुख का विलोम दुख है और दुख का विलोम सुख है, जरा आनंद का विलोम शब्द पूरी सभा में कोई बताओ। तो ये सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ करके महान आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। देवता भोगी है, माई बाप भोगी। दधीची जी प्रभु चिंतन में डूबे हुए ब्रह्म विद्या के तेज में मस्ती से बैठे हुए थे सरस, और ये इंद्र की नजर पड़ गई और इंद्र ने विचार किया कि मेरे पास इतना वैभव है और हमारे जीवन में इतनी मस्ती नहीं है, और बाबा जी के पास कोपिन के सिवाय कुछ नहीं, इतनी मस्ती में डूबे बैठे हैं। विचार करने लगा ये ब्रह्म विद्या के तेज का प्रभाव है। अब वो दधीची जी के पास चला गया और कहा, महाराज हमें भी ब्रह्म विद्या का उपदेश दो, जिसके तेज में आप डूबे बैठे हुए हो, मुझे भी उपदेश दो। उसी समय दधीची जी ने लगाई फटकार, कहा चला जाए यहां से, तू इसका पात्र नहीं है। तो इंद्र ने कहा, महाराज मैं क्यों नहीं पात्र हूं। दधीची जी ने कहा कि सुन, जैसे गधा होता राख में लेट करके सुख का अनुभव करता है, ऐसे तो इंद्रलोक में मखमली गद्दों में लेट करके सुख का अनुभव कर रहा है। और जैसे गधा होता गधी के पीछे विषयों के लिए भोगों के लिए दौड़ता है, मुंह पर दुलत्ती पड़ती है, मानता नहीं, ऐसे तू अप्सराओं के पीछे घूम रहा है, चला जाए यहां से। कहा सुनो महाराज, जा तो रहा हूं, लेकिन अगर किसी और को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया तो मैं गला काट लूंगा। अब वो तो अपना मस्ती में बैठे रहे, चला गया। और पीछे से अश्विनी कुमार आ गए और उन्होंने आकर के दधीची जी से कहा कि महाराज मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दो। तो भीम जी दधीची जी ने कहा कि देखो भाई, किसी और से आप ले लो जाके। कहा भाई मैं दूसरे के पास कैसे चला जाऊं, आपके प्रति मेरे हृदय में श्रद्धा है, मैं दूसरे को गुरु कैसे बना लूं। तो दधीची जी ने कहा कि देखो अभी इंद्र आया था और मैंने उसको फटकार लगा के भगा दिया, और उसने कहा मैं गला काट लूंगा अगर किसी को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तो अश्विनी कुमारों ने कहा, महाराज तो क्या होगा, हम तो देवताओं के डॉक्टर, हम दूसरा गला लगा देंगे। हम देवताओं के डॉक्टर, सर्जरी करनी आती है मुझे, हम लगा देंगे दूसरा। अब क्या हुआ सज्जनों, उन्होंने असली गला काट लिया और नकली गला लगा दिया और ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ किया। इंद्र को पता लग गया, सुदेश शास्त्री आकर उसने गला काट डाला। और अश्विनी कुमारों ने असली गला लगा दिया, दोबारा काट सकता नहीं, ब्रह्म विद्या को उपदेश दिया। आशय कहने का ये कि देवता है भोगी, और ये मनुष्य शरीर इतना विलक्षण है, माई बाप इतना विलक्षण, ये देवताओं से भी ज्यादा विलक्षण है, परंतु इधर हमारी नजर नहीं, हमारी दृष्टि नहीं। तो पहला है सत्कर्म, दूसरा है सच्चिंतन। जैसे भगवान की मंगलमयी कथा के क्रम में हमने भगवान का स्वभाव सुना, प्रभाव सुना, ऐश्वर्य सुना और गुणों के बारे में सुना, पराक्रम के बारे में सुना। ब्रजमोहन उपाध्याय बार बार उसको मस्तिष्क में लाकर उसका रस लेना, इसको कहते हैं अमित मास्टर साहब सच्चिंतन। और तीसरा है सच्चर्चा। जैसे आप लोग नीचे बैठे हो, हम महापुरुषों के वचनों की प्रस्तुति कर रहे हैं व्यासपीठ के माध्यम से और आप सुन रहे हो, इसको कहते हैं सच्चर्चा। लेकिन खेद का विषय ये है कि इसी को लोगों ने सत्संग समझ लिया, ये सत्संग नहीं है। चौथा है सत्संग मदन जोशी, परमात्मा से जो हम सभी का अनादिकाल से स्वाभाविक, स्वतंत्र, अटूट और नित्य आत्मीय संबंध है, उसी संबंध को स्वीकार कर लेना, इसको कहते हैं सत्संग। अंकित जरा खड़े हो जाओ। किया हुआ ठहरता है या स्वीकार किया हुआ? जोर से बोलो, सबको सुनाई पड़े। किया हुआ ठहरता है या स्वीकार किया हुआ? तो कौन सी आपत्ति है? बेइज्जती हो रही है क्या? अपमान हो रहा है क्या? अगर इसको स्वीकार कर लोगे तो क्या बेइज्जती हो जाएगी? भगवान से जो हमारा संबंध है, बेटे बैठ जाओ, मैं संदेश ये देना चाहता हूं, ये संबंध स्वाभाविक है और अनादिकाल से है। केवल इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है।
अब आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो, माताएं भी ध्यान दें, आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो कि महाराज जी, जब हमारा भगवान से अनादिकाल से स्वाभाविक, स्वतंत्र, अटूट, नित्य आत्मी संबंध स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? अमित बेटे, फिर स्वीकार करने की क्या जरूरत है? तो स्वीकार इसलिए करना है कि ये जो हमने मान लिया कि मैं संसार का हूं, ये जो हमने मान लिया कि मैं संसार का हूं, इस गलत मान्यता को हटाने के लिए कहना है कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने, इसलिए कहना नहीं, ये भी कहने की जरूरत नहीं है। तो सज्जनों, परमात्मा से हमारा स्वाभाविक संबंध है और संसार से संबंध जोड़ा हुआ है, तो हमारा संबंध संसार से भी और हमारा संबंध भगवान से भी है। आप सतीश शर्मा मेरी तरफ आंखें करिए। आप संसार से जो हमारा संबंध है वो संसार से कुछ लेने के लिए नहीं है, आप ही तो उदार बनने के लिए, यानी सेवा करने के लिए है। और भगवान से जो हमारा संबंध है वो परमात्मा से कुछ लेने के लिए नहीं है, सरस आप ही तो प्रेमी बनने के लिए। एक बात कहूं, अगर भगवान के पास आप कामना लेके जाओगे तो भगवान संसार बन जाएंगे। साधक ध्यान दें, अगर आप कामना लेकर के परमात्मा के सामने जाओगे, गिरधारी जी, भगवान संसार बन जाएंगे। और संसार के पास निष्काम भाव से जाओगे तो संसार भगवान बन जाएगा। तो क्या करो? संसार के पास जाना तो सेवा की दृष्टि से जाना, और भगवान के पास जाना तो प्रेमी बनने के लिए जाना। तो उसका फल क्या निकलेगा? आपको दोनों से प्रेम मिलेगा, संसार से भी प्रेम मिलेगा और भगवान से भी प्रेम मिलेगा। संसार से संबंध वो संसार से कुछ लेने के लिए नहीं। और एक बात कह दूं, यहां संसार में जो लेने का प्रयास करेगा, अशोक सैनी कहां बैठे हो, संसार में जो लेने का प्रयास करेगा, अशोक सैनी जी सावधानी से सुनकर के हृदय में धारण कर लेना, एक ऐसी धरा पर बैठे हो जो भक्तों की धरा है, भगवान की धरा है, इस धरा पर आप बैठे हो। जो संसार में लेने का प्रयास करेगा अशोक जी, वो डूबेगा। जैसे सरोवर है, जलाशय है, तालाब है, उसमें ब्रजमोहन उपाध्याय लबालब जल भरा है और अचानक उसमें कोई गिर जाए तो उससे बाहर निकलने का एक उपाय है, लातों से हाथों से जल को बाहर की तरफ मारना शुरू कर दो, आप पार हो जाओगे। और अगर जल को पकड़ने का प्रयास किया तो सीधी बात है, डूबोगे। यहाँ संसार में कुछ लेने लायक है ही नहीं माई बाप। और मैं तो निवेदन ये कर देना चाहता हूँ प्रदीप बेनीवाल की, लेना ही बंधन है और देना मुक्ति है। लेने का भाव ये पाप है और देने का भाव पुण्य है। लेना ये सरस जड़ता है और देना है चिन्मयता, और जहां लेना देना दोनों है वो है चिज्जड़ ग्रंथि। यहां कुछ लेने लायक है ही नहीं। संसार में केवल भगवान का नाम लेने लायक है, नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, नहीं कलि कर्म भगति विवेको, नहीं कलि कर्म भगति विवेको, नहीं कलि कर्म भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, कल जुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कल जुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेर उतर नहीं पारा, सुमीर सुमीर नर उठे नहीं पारा, सुमेरी सुमेर उतर नहीं पारा, सुमीर
भगवान का नाम लेने लायक है। आपको न ज्ञान योग पता है, ना कर्म योग पता है, ना भक्ति योग मार्ग के बारे में जानकारी। मैं सच कहता हूं माताओं बहनों, जीवा पर परमात्मा के नाम को स्थान दे दो बस। कलयुग में भगवान ने अपने नाम में अपनी पूरी महिमा को समाहित कर दिया है। नाम और नामी में कोई अंतर भी नहीं है निरंजन बेटे, कोई अंतर नहीं नाम और नामी में। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीति, दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। हाथ से काम धंधा करते रहो, जीवा से परमात्मा का नाम लेते रहो। इसी जन्म में कल्याण हो जाए माताओं बहनों, इसी जन्म में उद्धार हो जाए। लेकिन विश्वास नहीं। सदैव स्वामी जी महाराज की सभा में ऋषिकेश की पावन धरा में एक बार पढ़े लिखे बालक ने उठ करके प्रश्न कर दिया कि महाराज जी जरा ये बताओ, ये जो शास्त्रों में भगवान के नाम की महिमा कही गई है, ये भगवान के नाम में लगाने के लिए कही गई है कि वास्तव में महिमा है? महाराज जी थोड़ा आवेश में आके बोले, तेरे को लाभ नहीं होगा, तुझे लाभ नहीं होगा, तुझे विश्वास ही नहीं है, लाभ नहीं होगा। परमात्मा के नाम की निरंजन इतनी महिमा है बेटे, मेरे लाल इतनी महिमा है कि भगवान भी उसको गा नहीं सकते। प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के इष्ट हैं श्री राम जी, और आप स्वयं विचार करो, कोई अपने इष्ट को असमर्थ बताएगा? अमित मास्टर साहब, कोई व्यक्ति अपने इष्ट को असमर्थ बताएगा, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने अपने इष्ट को भी असमर्थ बता दिया। कहां हूं कहां लगी नाम बढ़ाए, कहां हूं कहां नाम बढ़ाए, कहां हूं कहां नाम बढ़ाए, कहां हूं कहां लगी नाम बढ़ाए। राम न सकई नाम गुण गाए, 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 राम न सकई नाम गुण बाबा ने माई बाप अपने इष्ट को भी असमर्थ बता दिया। राम न सकई नाम गुण गाए। परमात्मा के नाम की इतनी महिमा है माताओं बहनों कि भगवान भी उस महिमा का गान नहीं कर सकते, इतनी भगवान के नाम की महिमा है। केवल उसको जीवा पर स्थान देना है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान के नाम का जप करो सज्जनों। और थोड़ी थोड़ी देर में महाराज श्री कहा करते थे कि माला को रोक करके और भगवान से सरल हृदय से कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो कि भगवान कहीं मैं आपको भूल न जाऊं। महापुरुषों ने आज तक कह दिया विशाल बेटे कि कल्याण होगा होगा जरूर होगा, और आगे कह दिया ना हो तो मुझे दंड दे देना, मुझे दंड दे देना, दंड। परंतु हमें इस पर विश्वास नहीं। राजस्थान की वसुंधरा की चर्चा कर रहा हूं, सरस एक जगह मैं बोल रहा था, एक सज्जन उठ के खड़े हो गए और बोले, महाराज जी जरा ये बताओ, दाल दाल चावल चावल सब्जी सब्जी रोटी रोटी कहने से क्या पेट भर जाएगा? मैंने कहा सुनिए जी, ये दाल रोटी सब्जी चावल ये जड़ चीजें हैं, और भगवान का नाम माताओं बहनों चेतन है, और ये जड़ को भी चेतन बना देता है, जड़ को भी चेतन। परमात्मा का नाम चेतन है, चेतन। महाराष्ट्र की पावन धरा पर नानक जी भगवान के विलक्षण भक्त हुए, जिनका नाम संत तुकाराम जी महाराज। संत तुकाराम जी महाराज का शरीर नहीं मिला सरस, और वहां देहू नाम का एक गांव है, और जिस घर में उनका जन्म हुआ वहां मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। चिरंजीव जी उस धरती पर जैसे ही गया, ऐसे लगा जैसे शरीर में स्पंदन शुरू हो गया।
मैंने लोगों से पूछ दिया कि जरा ये बताओ वो स्थान कौन सा है जहां तुकाराम जी महाराज को विमान लेने आया था। माताएं ध्यान दें, आंखें सजल हो गई सारे लोगों की। इशारा किया महाराज वो जगह है। जिस समय विमान उनको लेने के लिए आया ना, तो अपनी पत्नी से उन्होंने कहा तुकाराम जी महाराज ने कि देवी चलो तुम भी साथ में। कर्कशा स्वभाव की पत्नी थी, बोले आप जाओ, हमारी भैंस का काम अभी बाकी पड़ा है। तो कहा तू कर काम, मैं तो जा रहा हूं। शरीर नहीं मिला तुकाराम जी महाराज का। एक दिन पत्नी ने कहा कि यहाँ 3 पहाड़ हैं, तीनों पहाड़ों में चले जाते हो भजन करने के लिए, घर में बता के नहीं जाते हो कहाँ जा रहे हैं। कम से कम इतना तो बता दिया करो कि अमुक पहाड़ पर हम भजन करने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद लेके आवे, आपको भोजन करा दे, हम भी भोजन कर ले। तुकाराम जी महाराज के हृदय में परमात्मा का लबालब प्रेम भरा हुआ, नाम जप में निरंतर मस्त रहते। विठ्ठल 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 हमेशा यही किया कर। कहा देवी जब भोजन लेके घर से निकलना तो रास्ते में जब पहुंचोगे ना तो एक ऐसा स्थान आएगा जहां से तीनों पहाड़ों के लिए मार्ग गुजरता है, ऐसी जगह एक आएगी और वहीं तुम कान लगा लेना और जिधर से विठ्ठल 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 की ध्वनि आ रही समझ लेना मैं उधर ही बैठा। अब जरा विचार करो, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मीकांत तिवारी, परमात्मा का नाम इतना विलक्षण है कि जमीन से बाहर निकलने लगा। विठ्ठल है विठ्ठल है विठ्ठल है विठ्ठल। और एक बात और कह दूं, ये भगवान के जो विलक्षण भक्त हैं निरंजन बेटे, ये परमात्मा के चिंतन में, उनके संकीर्तन में, उनके नाम जप में हमेशा मस्त रहते हैं और उनका हर काम भगवान करते हैं। उनका हर काम माताओं बहनों भगवान करते हैं। मैंने संतों से ऐसा सुना है कि संत तुकाराम जी महाराज कपड़े का व्यापार करते थे और उस समय जगह जगह हाट लगती थी। ब्रजमोहन उपाध्याय, हाट यानी बाजार। आज इस गांव में हाट, कल उस गांव में हाट, परसों उस गांव में हाट। माताएं ध्यान दें, तो संत तुकाराम जी महाराज घोड़े पर कपड़े की गांठ लाद करके सतीश शर्मा और कपड़ा बेचने जाया करते थे। साथ में उनके मित्र भी जाते थे। लेकिन तुकाराम जी महाराज का कपड़ा जल्दी बिक जाता था, उन लोगों का नहीं बिकता था। थोड़ा ईर्षा भाव उनके हृदय में था। एक बार की बात है, किसी हाट में गए और सायंकाल था, दूसरे दिन हाट लगने थी। और माताओं बहनों, रात्रि में क्या हुआ कि तुकाराम जी महाराज के कान में अशोक सैनी विठ्ठल विठ्ठल की ध्वनि आई। प्रसन्न हो गए, कहीं संकीर्तन हो रहा है, चलो भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। बाजार तो सुबह लगेगा। अपने मित्रों से कहा कि भैया मेरा घोड़ा और मेरे ये कपड़े की गांठ देखना, और मैं तो जा रहा हूं भगवान के संकीर्तन में, और इसको तुम देखना। और इतना कह के ब्रजमोहन उपाध्याय हाथ में करताल को संभाला और भगवान का भक्त माई बाप वो तो चला गया भगवान नाम संकीर्तन में। इधर क्या हुआ, उनके मित्रों ने विचार किया कि मैं इसका नौकर हूं क्या, इसके घोड़े की निगरानी करूं और कपड़े की देखरेख रखूं। अब उपाध्याय जी क्या हुआ कि उन्होंने घोड़े को तो छोड़ दिया और वो जो कपड़े की गांठ थी उसको एक खड्डे में डाल दिया। और उधर क्या हुआ, वो तो अपने मस्ती में लगे हैं, विठ्ठल 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 का संकीर्तन हो रहा, मस्ती में डूबे हुए। और इधर रात में आ गए डकैत, तो 2-2 डंडे मारे उनके, सारा धन ले लिया। 2-2 डंडे भी मारे, सारा धन ले लिया, कपड़ा भी सारा छीन लिया माई बाप। और उधर प्रातः काल हुआ। अब तुकाराम जी महाराज सोचने लगे कि चलो अब हाट लगने वाली है, कपड़ा बेचना है, शौच स्नान के बाद बाजार में बैठूंगा। और रास्ते में चले आ रहे थे तो घोड़ा जा रहा था, सोचा ये कहां जा रहा, वहीं से पकड़ लिया। अब जब वहां आए जहां मित्र लोग थे, बोले भैया आज बड़ी मार पड़ी, कपड़ा भी चला गया, धन भी चला गया, डंडे और पड़े। तुकाराम जी महाराज ने लोटे में जल लिया, शौच के लिए गए तो खड्डे में वो कपड़ा की गांठ भी पड़ी थी, उसको भी संभाला, मस्ती से व्यापार किया। मेरे कहने का सही है सज्जनों, जो सर्वथा भगवान पर आश्रित हो जाता है ना, भगवान उसका हर काम करते हैं। लाद दे लदवा दे, लदवावन वाला साथ दे।
परमात्मा ने अपने भक्तों का सारा काम करते हैं। केवल विश्वास चाहिए, लेकिन विश्वास दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ विश्वास चाहिए, विश्वास सज्जनों दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ भगवान अपने भक्तों का सारा काम करते हैं, सारा काम। तो भगवान के नाम का जप करो और थोड़ी थोड़ी देर में भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो कि भगवान कहीं मैं आपको भूल न जाऊं। एक बार क्या हुआ, अनिल दुबे महाराज जी की सभा में एक सज्जन खड़े हो गए। अब बोले, महाराज जी कभी आप कहते हो भगवान के नाम का जप करो और कभी कहने लगते हो सबकी सेवा करो, भलाई करो, उपकार करो, हित करो। अब हम समझ ही नहीं पा रहे हमारा कल्याण किसमें, हमारा उद्धार किसमें है। तो महाराज जी ने बड़े ढंग से समझाया। महाराज जी ने कहा, एक बाबा जी थे, अमित बेटे ध्यान देना, एक बाबा जी थे, एक गृहस्थ के दरवाजे पहुंच गए, आवाज लगाई, नारायण नारायण नारायण। तो अंदर से एक माता जी निकल आई, माताओं बहनों, और माता जी ने कहा, बताओ बाबा जी क्या बात है। बाबा जी ने कहा, मैया मेरे को बहुत जोर से भूख लगी, भिक्षा लाओ। तो मैया ने कहा, बाबा जी मैं रोटी लाऊं कि खिचड़ी लाऊं। क्या कहा, बाबा जी मैं रोटी लाऊं कि खिचड़ी लाऊं। तो बाबा जी ने विचार किया कि मैं सुबह का भूखा हूं, अगर मैं रोटी कह दूंगा तो ये खिचड़ी नहीं लाएगी, क्योंकि माँ ने दो चीजें बनाई, एक रोटी बनाई, एक खिचड़ी बनाई है, और मैं सुबह का भूखा हूं। अगर मैं कह दूंगा रोटी ले आओ तो ये खिचड़ी नहीं लाएगी, और खिचड़ी कहूंगा तो ये रोटी नहीं लाएगी। तो बाबा जी ने कहा कि माता जी आप एक काम करो, रोटी पर खिचड़ी ले आओ। सज्जनों, महापुरुषों ने समझाने का प्रयास किया, ये रोटी पर खिचड़ी क्या है। परमात्मा ने मानो शरीर दिया तो सबकी सेवा करो, सबकी भलाई करो, सबका उपकार करो, सबका हित करो और भगवान को याद करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च। न जंगल जाना है, न साधु बनना है, न गृहस्थ आश्रम छोड़ना है, न बाल बच्चों का त्याग करना, न किसी आश्रम में जाकर आसन लगाना है। मैं तो सच कहता हूं अमित मास्टर साहब, साधु शहर मटीली में निहाल हो जाओगे, निहाल। और एक बात और कह दूं, भगवान को तो केवल याद कर लो बस, और क्या करना है। उनको तो केवल याद कर लो, याद। भगवान याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान ने तो यहां तक कह दिया लड्डा जी कि मैं तुम्हारे हृदय की जलन मिटा दूंगा, अशांति मिटा दूंगा, उद्वेग मिटा दूंगा, जिंदगी का रोना मिटा दूंगा, हाय हाय मिटा दूंगा, और नीरज सिंह जी जन्म मरण मिटा दूंगा। लेकिन भगवान की एक ही शर्त है, वो क्या है। भगवान की शर्त ये कि तुम इस दुख रूप संसार को याद मत करो, याद तुम मुझे करो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। अब देखो कितना सस्ता सौदा है रमन बेटे, कितना सस्ता, वो भी भगवान से। अब न करने वाला अज्ञानी है ब्रजमोहन जी की नहीं है, बताओ। केवल उनको याद कर लो माताओं बहनों, सब काम हो जाएगा। भगवान को तो केवल याद कर लो, आप काम धंधा भी करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। तो संसार से जो हमारा संबंध है वो संसार से कुछ लेने के लिए नहीं है, अपितु उद्धार बनने के लिए, यानी सेवा करने के लिए। और ये जो मानव शरीर मिला है हरीश जी, ये चार चीजों के साथ मिला है, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री। ये चार चीजें सबके पास है। अंतर इतना है, किसी के पास कम है और किसी के पास ज्यादा है। ये चार चीजें सबके पास हैं, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री। और इन चारों को लगा के सबकी सेवा कर दो, सबकी भलाई कर दो, सबका उपकार कर दो, सबका हित कर दो। लेकिन बदले में न मान चाहो, न भोग चाहो, न आशीर्वाद चाहो, न धन्यवाद चाहो। अपना कर्तव्य मानकर, भगवान की आज्ञा मान के सबकी सेवा कर दो। निरंजन बेटे, इसी जन्म में कल्याण है, इसी जन्म। अगर बदले में चाहोगे तो कभी कल्याण नहीं होगा लड्डा जी, कभी हो सकता ही नहीं। निष्काम भाव से सेवा करो। ये निष्काम भाव से सेवा की बड़ी महिमा है मुकेश जी, बहुत महिमा है। जो निष्काम भाव से सेवा करता है, मैं सच कहता हूं, भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर पुंडलीक जी महाराज,
जब उनको पता चला कि माता पिता की सेवा में क्या रहस्य भरा है, वो अपने माँ बाप को पंढरपुर ले आए और पंढरपुर में लाकर के सतीश शर्मा माँ बाप की सेवा आरंभ कर दी। और इस तरह से सेवा शुरू की, इस तरह से सेवा की, इस तरह से सेवा की कि भगवान विट्ठलनाथ प्रसन्न हो गए, प्रसन्न। और भगवान आ गए विट्ठल पास में पुंडलिक के, और उनके माता पिता जंगाओं पर शीश रख के सो रहे थे। और भगवान ने पीछे से आवाज लगा दी कि पुंडलिक मैं आ गया हूं। बोले महाराज कौन? बोले मैं विट्ठलनाथ। कहा महाराज ज्यादा तेजी से मत बोलो, हमारे माता पिता जंगाओं पर शीश रख के सो रहे हैं, अगर तेजी से बोलोगे इनकी निद्रा भंग हो जाएगी, मेरे माँ बाप को बड़ा दुख होगा, तेजी से मत बोलो। क्यों आए? भगवान विट्ठलनाथ के मुंह से निकला कि तुमने इस तरह से माता पिता की सेवा की है कि मैं तो प्रसन्न हो गया, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। और जैसे ही कहा मैं दर्शन देने के लिए आया हूं ना, उसी समय पुंडलिक जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। मुकेश जी मुंह से निकला कि सुनो भगवान, जिन माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो, उनकी सेवा छोड़ के मैं कैसे आऊं? और सामने ईंटा पड़ा था, और महाराष्ट्र में ईंटा को कहते हैं बिट, पीछे फेंक दिया। ईश्वर महाराज आप विराजित हो जाओ, और जब मैं माता पिता की सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा तब आपके पास आ जाऊंगा। भगवान उसी बिट यानी ईंट पर खड़े हो गए, इसलिए उनका नाम ही हो गया विट्ठल। अब जरा विचार करो सज्जनों, माता पिता की सेवा से परमात्मा प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। ये निष्काम भाव है ना, इसकी बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। कोई भी काम करो निष्काम भाव से करो। मैं तो यहां तक कह देना चाहता हूं लक्ष्मी तिवारी, अगर सत्यनारायण की कथा भी घर में करवाना ना तो सकाम भाव से कभी मत कराना, भगवत प्रीत्यर्थ कराइए। पंडित जी से कह दिए संकल्प करो महाराज भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान के मुख कमल में प्रसन्नता हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, अमित बेटे आपका अनुष्ठान सफल हो गया। सकाम भाव से कोई काम न करो, निष्काम भाव से। बड़ी महिमा है निष्काम भाव। तो हमें बदले में लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास चार चीजें हैं, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री। और ये चारों चीजें हमें संसार से मिली हैं, और संसार की चीज हम संसार को दे रहे हैं, संसार की सेवा में लगा रहे हैं। जरा सुमित बेटे मेरी तरफ आंखें करके विचार करो, हमें संसार से लेने का अधिकार कहां? हम अपनी कोई चीज लगावे तो मुझे बदले में लेने का अधिकार है। माताओं बहनों, हम संसार की चीज संसार की सेवा में लगा रहे हैं तो बदले में लेने का हक कहां से? हमें संसार से मदन जोशी कुछ नहीं लेना है। चाह चूड़ी रामदास सब नीचन में नीच, और तू तो केवल ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। इस चाहना ने ही पतित कर दिया, इस चाहना ने ही माताओं बहनों पतित कर दिया। हमें संसार से कुछ भी नहीं लेना। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए सो शान प्रतिभा शाह, वो बादशाहों के बादशाह है। एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, नानक जी ध्यान देना, बहुत सुंदर। ऋषिकेश की पावन धरा पर एक संत हुए जिनका नाम श्री स्वयं ज्योति जी महाराज। श्री जयदयाल जी गोविंदका जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की है, माताओं बहनों, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि ये ऋषिकेश में जो झाड़ियों में संत रहते हैं श्री स्वयं ज्योति जी महाराज, ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं। अगर कोई इनसे लाभ लेना चाहे तो भाई ले लो, ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं। उन्होंने घोषणा कर दी। एक दिन की बात है, उनके पास एक संत आ गए जिनका नाम श्री भगवान दास। और माताओं बहनों, जैसे भगवान दास आकर के चरणों में बैठे तो नजर चली गई सरस, तो क्या देखा, महाराज की चादर फटी। कहा महाराज जी चादर अपनी मुझे दे दो। कहा किस लिए? तो भगवान दास जी महाराज ने कहा कि मेरे पास सुई डोरा है, मैं सिल करके ले आऊंगा। तो स्वयं ज्योति जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, मैं चादर तो नहीं दूंगा, तुम सुई डोरा ले और यहीं सिल देना। कहा ठीक है महाराज। अब भगवान दास भीमसेन ले आए सुई डोरा और महाराज जी की चादर को सिल दिया। और जब चादर को सिल दिया तो मुकेश मुंह से निकल गया कि महाराज ये सुई डोरा आप रख लो। तो स्वयं ज्योति जी महाराज ने कहा भाई मैं क्यों रख लूं? देखो संतों का जीवन देखो।
भाई मैं क्यों रख लूं? तो भगवान दास जी महाराज के मुंह से निकल गया कि महाराज आगे चाहिए ना। जैसे कहा आगे चाहिए ना, आंखें नम हो गई और कहा भैया इसी चाहिए को छोड़ने के लिए तो हम झाड़ी में आके बैठे। इसी चाहिए को छोड़ने के लिए हम यहाँ झाड़ी में आकर बैठे हैं। इस शाना ने ही पतित कर दिया माताओं बहनों। मैं सच कहता हूं, चाह चूड़ी रामदास सब नीचन में नीच। तू तो केवल ब्रह्म था, यदि चाह न होती बीच। इसी ने हमें पतित कर दिया। हमें संसार से कुछ भी नहीं लेना है। संसार की सेवा करो, संसार की भलाई करो, संसार का उपकार करो, और संसार से कुछ नहीं लेना। लेकिन बहुत लोग बैठे बैठे ये विचार कर रहे हैं मदन जोशी की महाराज जी का दिमाग इस समय काम कर नहीं रहा है। हाँ, हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। अगर हम ऐसे सेवा करते रहेंगे हमारा तो नुकसान होगा, हमारा तो घाटा हो जाएगा। अरे भाई आपका नुकसान हो जाए तो मैं सच कहता हूं, मेरे कान आप पकड़ लेना, आपका नुकसान कैसे हो जाएगा? गर्मी का समय है, चिलचिलाती खूब धूप है, भयंकर गर्मी है, और रास्ते में कोई घड़े में जल भर करके रख लेता है, सैकड़ों आदमियों को रोज जल पिलाता है। माताओं बहनों जरा विचार करो, स्वयं प्यासा रहेगा? लाखों रुपए खर्च करके कोई अन्न क्षेत्र चलाता है, हजारों आदमियों को रोज भोजन कराता है, उनकी क्षुधा को शांत करता है, वो स्वयं भूखा रहेगा नीरज जी? सच बात तो ये है लक्ष्मीकांत, अगर हम अपने जीवन को संसार की सेवा में अर्पित कर दें, संसार की सेवा में लगा दें, तो जो संसार का नियामक है, संसार का रचयिता है, संसार का मालिक हमारे कल्याण के लिए बेचैन हो जाएगा। बेचैन कैसे? जैसे छोटा सा बालक है और वो घर के आंगन में चिरंजीवी जी बैठा है और उसका पिता भी बैठा है, और कोई सामान पड़ा है तो पिता कह देता जाओ बेटा वो सामान उठा के लाओ, और बालक जैसे पूरी शक्ति लगा के सामान को उठाता है विशाल, वैसे पिता कहता शाबाश बेटा शाबाश। अब उसी सामान को पिता एक हाथ से उठा सकता है, लेकिन बेटे को शाबाशी क्यों दी? पूरी ताकत लगा दी। इसलिए पिता कहता है बेटा शाबाश। ऐसे भगवान देखते हैं इसके पास थोड़ा सा समय है, थोड़ी सी सामर्थ्य है, थोड़ी सी सामग्री है और थोड़ी सी समझ है, और इसने सारे लोक हित में न्यौछावर कर दी, तो कम से कम मैं तो इसका कल्याण कर दूं। भगवान आपके कल्याण के लिए बेचैन हो जाएंगे। अरुण तिवारी बेचैन। और फिर मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, सेवा रुपयों से नहीं होती है, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। सेवा भाव से होती है, सेवा रुपयों से नहीं होती। सेवा हमेशा भाव से होती है। अगर रुपयों से सेवा होती, विशाल कहां बैठे हो बेटे? अगर रुपयों से सेवा होती तो जरा बताना गरीब आदमी कैसे सेवा करेगा? अगर रुपयों से सेवा होती है तो निर्धन सेवा कैसे करेंगे? देखिए, शरीर से और पदार्थों से जो सेवा की जाती है ना, क्रिया से, ये स्थूल सेवा है। लेकिन हृदय का भाव होता है ना, हृदय का भाव होता है माई बाप, हृदय के भाव से जो सेवा होती है वो धन से संभव है ही नहीं। आपके पास ना धन है, ना बल है, ना योग्यता है, ना सामर्थ्य है, आप बिल्कुल चिंता न करो। आप एकांत में बैठ जाओ, भगवान से एक ही निवेदन करो, सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, संसार में जितने प्राणी हैं सब सुखी हो जाएं, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाए, किंचन मात्र भी कभी किसी को दुख ना हो। तो मैंने तो संतों से यहां तक सुना कि सब सुखी होंगे कि नहीं होंगे तो ठाकुर जी जाने, लेकिन आप जरूर सुखी हो जाओगे, इसमें संशय है ही नहीं। हृदय का भाव ये असीम होता है, असीम, इसकी कोई सीमा नहीं है। हृदय का भाव, भाव से जो सेवा होती है दौलत से कभी संभव नहीं है, धन से कभी संभव है ही नहीं। तो संसार की सेवा करो, इससे लेने का प्रयास मत करो। लेने का भाव रखोगे तो डूबना पड़ेगा। तो संसार से जो हमारा संबंध है वो संसार से कुछ लेने के लिए नहीं है, अपितु उदार बनने के लिए, यानी सेवा करने के लिए है। और भगवान से जो हमारा संबंध है ब्रजमोहन उपाध्याय, वो भगवान से कुछ लेने के लिए नहीं है,
आप ही तो प्रेमी बनने के लिए। क्यों? मानव जीवन का चरम लक्ष्य है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। ये मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, 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 तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, बिनु सत्संग बेकन होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग बेकन होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, नाम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, नाम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सुलभ न सोए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मानव जीवन का चरम लक्ष्य है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। भगवान हमें अच्छे लगने लगे, मीठे लगने लगे, प्यारे लगने लगे। भगवान की चर्चा सुनते ही शरीर रोमांचित हो जाए, ये कंठ अवरुद्ध हो जाए, आंखें सजल हो जाए, जीवन धन्य हो गया। भगवान से प्रेम, भगवान से भी कुछ नहीं चाहना है, कुछ भी नहीं। मैं तो यहां तक निवेदन कर देना चाहता हूं ब्रजमोहन जी, सूत्र पर दृष्टि डालना। मैं संसार की चर्चा क्या करूं? भगवान का जो अनूठा भक्त होता है, परमात्मा का जो प्यारा भक्त होता है, अनन्य भक्त होता है, माताओं बहनों, संसार की तो मैं बात क्या करूं, भगवान से भी कुछ नहीं चाहता। और एक बात कह दूं, संसार ही नहीं, संसार की तो बात क्या की जाए, जो मोक्ष को भी लात मार के फुटबॉल की तरह ठुकरा देता है, उसी का ईश्वरवादी की श्रेणी में नाम अंकित होता, उसी का। मोक्ष को भी जो ठुकरा देता है, ईश्वरवादी के हृदय में क्या भाव रहता है? ईश्वरवादी के हृदय में यह भाव रहता है कि मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरा है। अब वो हमें नरक भेजे, स्वर्ग भेजे, 84 लाख योनियों भेजे, मिले न मिले हमसे क्या मतलब, मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर वो ईश्वरवादी, वो ईश्वरवादी है, वो है ईश्वरवादी। अब वो हमें नरक भेज दे, स्वर्ग भेज दे, 84 लाख योनियों भेज दे, मिले न मिले हमसे मतलब क्या। हमारे इसी भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में अमित मास्टर साहब मुसलमान परिवार में विलक्षण भक्त हुए हैं, जिनका नाम रबिया जी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर मैं स्वर्ग की आकांक्षा से आपका भजन करता हूं तो मेरे लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर देना। अगर मैं नरकों से बचने के लिए आपका भजन करते हूं तो मुझे नरक की ज्वाला में भस्म कर देना। लेकिन मेरे प्राणनाथ, अगर मैं आपके लिए आपका भजन करती हूं तो मुझे प्रभु मिल जाओ। सोचो कितना उच्च कोटि का भाव है माई बाप। जब हमारे जीवन में भगवान के लिए भजन होने लगेगा ना लक्ष्मीकांत तिवारी, वो भजन हमें प्राणों से भी प्यारा लगेगा और उसमें अपूर्व स्वाद आएगा। जिस दिन भगवान के लिए जिंदगी में भजन होगा, भगवान के लिए। अगर मैं आपके लिए आपका भजन करती हूं तो मेरे नाथ मुझे आप मिल जाओ। ये रबिया जी का संदेश, रबिया जी का। भगवान का जो अनूठा भक्त होता है, भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। आप भरत जी महाराज के जीवन का दर्शन करो। राजेंद्र शर्मा जिस समय मां जाह्नवी के किनारे खड़े हैं तो मुंह से क्या निकला? अर्थ न धर्म न काम रुचि,
भरत जी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मोक्ष को भी लात मार के ठुकरा दिया, सरस लात मार दी। गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानो नान। जानहु राम कुटिल कर मोहि, जानहु राम कुटिल कर मोहि, जानहु राम कुटिल कर मोहि, जानहु राम कुटिल कर मोहि। लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊआ नूर तोरे, अनुदिन बढ़ाऊआ नूर तोरे, अनुदिन बढ़ाऊआ नूर तोरे, अनुदिन बढ़ाऊआ नूर तोरे, अनुदिन बढ़ाऊआ नूर तोरे। माँ जानवी से प्रार्थना कर रहे हैं, निरंजन बेटे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मोक्ष भी नहीं चाहिए। देखिए भाव देखो लक्ष्मीकांत तिवारी, भरत जी महाराज के हृदय में कैसा भाव है। जानहु राम कुटिल कर मोहि, ये राम जी भले, भैया मेरे भले ये समझ रहे कि ये भरत बहुत कुटिल है। लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, ये संसार के लोग भले ही घोषणा कर दें कि ये जो भरत है ये गुरु और स्वामी का द्रोही है, लेकिन सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। माँ ऐसा अनुग्रह कर दो, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, भगवान मुझे अच्छे लगने लगे, परमात्मा के चरणों में हमारी प्रीति हो जाइए। भरत जी महाराज माँ जानवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। एक बात कहूं, भरत जी महाराज का जीवन इतना निर्मल है, उपाध्याय जी इतना निर्मल है। अगर भगवान इस प्रसंग पर चर्चा की जाए ना, इस प्रसंग पर चर्चा की जाए तो नेत्र सजल हो जाए, शरीर आपका रोमांचित हो जाए। भरत जी महाराज का जीवन इतना निर्मल है, इतना पवित्र है। एक बार किसी ने स्वामी जी महाराज से प्रश्न किया सर कि महाराज सारा संसार राम 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 कहता है और राम जी भरत 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 करते हैं, तो भरत जी महाराज के जीवन की ऐसी कौन सी विशेषता है जिनको राम जी सदैव याद करते हैं। महाराज जी का हृदय भराया, अमित बेटे मेरे लाल, और मुंह से निकला कि भरत जी महाराज के जीवन की एक ही विशेषता है, संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग। ये विशेषता है। इसलिए राम जी हमेशा भरत 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 किया करते हैं सुशील सर्राफ, क्योंकि भरत जी के जीवन में संसार से वैराग्य और भगवान के श्री चरणों में अनुराग, ये विशेषता है। मोक्ष को भी जो लात मार के ठुकरा देता है उसका ईश्वरवादी की श्रेणी में नाम अंकित होता है। तो हमें संसार से भी कुछ नहीं लेना है सरस। अरे क्या चाहता है इष्ट से तू, इष्ट का भी इष्ट है श्रेष्ठ भी से भी श्रेष्ठ, लेकिन चाह करके भ्रष्ट। क्या चाहता है? जो आवश्यक होता है भगवान अपने भक्तों को स्वयं दे देते हैं। ब्रजमोहन उपाध्याय
और अनावश्यक मांगने पर भी नहीं देखें। मिश्रा जी सावधानी से सुनना, भगवान अपने भक्तों के लिए जो आवश्यक समझते हैं माताओं बहनों बिना मांगे दे देते हैं, और जो अनावश्यक समझते हैं वो परमात्मा मांगने पर भी नहीं देते। हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। माताओं बहनों, अर्थार्थी भक्त वो होता जो भगवान से धन चाहता है। मुकेश जी वो भी भगत है, वो परमात्मा से धन चाहता है, लेकिन उसमें एक शर्त है, किसी और से नहीं, किसी और से नहीं, भगवान से वो धन चाहता है, धन। और ऐसे अर्थार्थी भक्तों में नाम आता ध्रुव जी महाराज का। उन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन किया, और जब राज्य की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन किया, राज्य प्राप्त हो गया, तो ध्रुव जी महाराज के हृदय में बड़ी ग्लानि पैदा हुई माताओं बहनों, और मन में भाव पैदा हुआ कि ये मैंने क्या कर डाला, मैंने राज्य की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन किया, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तो अपने को ही दे देना चाहिए था कि हे नाथ मैं तो आपका। और एक बात और कह दूं, बच्चों को शांत रखिए। एक बार अगर कोई कह दे, एक बार सरल हृदय से कोई कह दे कि हे मेरे नाथ मैं तो केवल आपका ही हूं। साधक ध्यान दे, मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं। एक बार अगर कोई कह दे कि हे नाथ मैं तो आपका ही हूं, फिर भगवान चू नहीं करेंगे, चू। ये भगवान की कमजोरी है, ये परमात्मा की कमजोरी है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान सर्व समर्थ हैं। लेकिन माताओं बहनों, ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा की भी महापुरुषों ने कमजोरी पकड़ ली। वो कमजोरी क्या है? अमित मास्टर साहब ध्यान देना। एक बार सरल हृदय से, क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, से कोई कह दे हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे मेरे केशव, हे मेरे राघव, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। ये कमजोरी है, ये भगवान की कमजोरी है। लेकिन पुनः निवेदन कर देता चाहता हूं कि सरल हृदय से, सच्चे भाव से परमात्मा से एक बार कह दो, हे नाथ आपके सिवा मेरा संसार में कोई नहीं। भगवान आपके पीछे छाया की तरीके से लग जाएंगे अंकित बेटे, और कदम कदम पर रक्षा करेंगे, कदम कदम पर। भगवान के वचन सरस कभी झूठे हो सकते ही नहीं। परमात्मा के वचन कभी झूठे नहीं होंगे। भगवान ने स्वयं कहा है, सुनि मुनि तो ही कहूं सह
बालक राखई महतारी। राम जी के वचन है, परमात्मा के वचन कभी मिथ्या नहीं होंगे। मातृशक्ति ध्यान दे, अगर एक बार कोई कह दे हे नाथ आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, भगवान ने कहा करऊं सदा तिनके रखवारी और जिमि बालक राखई महतारी। ध्रुव जी महाराज के नेत्र गीले हो गए। ये मैंने क्या कर डाला, राज्य की प्राप्ति के लिए मैंने भगवान का भजन किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें तो भगवान को ही सौंप देना चाहिए था अपने को कि हे नाथ मैं तो आपका। दूसरा है आर्त, दूसरा आर्त भक्त है। साधक ध्यान दें, वो भगवान से दुख निवारण के लिए प्रार्थना करता है। मुकेश जी सावधानी से सुनिए, वो भगवान से दुख निवारण के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे जीवन से दुखों का नाश कर दो, लेकिन किसी और से सहायता नहीं मांगता मुकेश जी। शर्त ये, किसी और से नहीं। वो भगवान से दुख निवारण के लिए प्रार्थना करता कि भगवान हमारे जीवन से दुखों का नाश कर दो, लेकिन भीमसेन जी पुनः सुन लीजिए, किसी और से सहायता नहीं मांगता। वो भी भक्त है, लेकिन वो आर्त भक्त है। आर्त वो परमात्मा से दुख निवारण के लिए प्रार्थना करता है, मेरे जीवन से दुखों का नाश कर दो भगवान। और तीसरा है माताओं बहनों जिज्ञासु भक्त, वो भगवान से कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, उसको कहते हैं जिज्ञासु। लेकिन अमित मास्टर साहब एक ऐसा भक्त होता है भगवान से वो कुछ भी नहीं चाहता, उसको कहते हैं प्रेमी भक्त। उसी को लक्ष्मीकांत तिवारी कहा गया ज्ञानी भक्त। वो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता है और किसी भी स्थिति में लड्डा नहीं चाहता, भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। जाई न चाहिए कबहू कछु और तुम सन सहज सने हो, बसहु निरंतर तासु मन सोराउर निज गे। वाल्मीकि जी महाराज से भगवान ने स्थान पूछे, प्रभु मुझे रहने की जगह बताओ भगवान। वाल्मीकि जी महाराज लक्ष्मीकांत तिवारी मुस्कुराने लगे और कहने लगे पहले ये बताओ आप हो कहां नहीं, आप पहले ये बताइए कहां नहीं हो। हरि व्यापक सर्वत्र करना चाहता हूं। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा प्रभु पहले ये बताओ आप कहां नहीं, फिर मैं बता दूंगा कहां रहना। फिर 14 घर बताएगा। कभी अवसर आएगा तो 14 घर पर विचार करेंगे। एक एक घर भी लक्षण है। अंत में कह दिया जा ही न चाहिए कबहू कछ तुम सन सहज सने हो। लक्ष्मीकांत तिवारी सहज सने हो, भगवान से मिलावट का प्रेम कभी मत करना। सहज सने,
सहज सहज स्वाभाविक। माताएं ध्यान दें, ये सूत्र है, सूत्र। भगवान से मिलावट का प्रेम मत करना माताओं बहनों, कभी मिलावट का। स्वाभाविक, जैसे बालक को अपनी माँ स्वाभाविक प्यारी लगती है, स्वाभाविक मीठी लगती है, उसके बदन में कपड़े भी अच्छे नहीं है, गहने भी नहीं, लेकिन मेरी माँ, जाके सीने से लिपट जाता है। ऐसे हमारे हृदय में भगवान के लिए स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। भगवान हमें स्वाभाविक प्रेम प्यारे लगे, स्वाभाविक अच्छे लगे, स्वाभाविक मीठे लगे। वास्तव में प्रदीप बेनीवाल भजन का स्वरूप क्या है, सोचो आप। ये नाम जप कर लेना है, कीर्तन कर लेना, ये सब भजन की श्रेणी में आता है, लेकिन वास्तव में भजन क्या है नेमीचंद जी? कि भगवान हमें स्वाभाविक अच्छे लगे, हमें मीठे लगे, प्यारे लगे, भगवान की चर्चा सुनते ही शरीर पुलकित हो जाए। ये है भजन, इसको भजन कहते हैं, प्रियता। अब खेद का विषय है कि संसार हमें प्यारा लगता है, चिरंजीव जी, संसार प्यारा लगता है, लेकिन भगवान हमें प्यारे नहीं लगते। इसमें भी बड़ी रहस्य की बात है। रहस्य की बात यह है कि संसार की चीजों को हमने अपना मान लिया, इसलिए संसार प्यारा लगने लगा। अजब कि रत्ती भर बाल बराबर केस जितनी चीज अपनी नहीं। और भगवान को हमने सरल हृदय से कभी अपना नहीं कहा, मेरा नहीं माना। इसी का फल है कि भगवान हमें प्यारे नहीं लगते। तो वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि जिसको कभी किसी अवस्था में कुछ भी नहीं चाहिए, तुम सन सहज सनेव, आपसे स्वाभाविक प्रेम करता है। बसो निरंतर तासु मन सो राउर निज गयो। भगवान से साफ शब्दों में वाल्मीकि जी महाराज ने लक्ष्मीकांत तिवारी कह दिया कि उसके मन में आप निवास करो, क्योंकि वो आपका निजी घर है। निजी घर है, निजी, उसके मन में आप रहो। तो भगवान का भजन करना, देखो माताओं बहनों, निवेदन करूं, आप भगवान का भजन करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करो, भगवान के नाम का जप करो, चिंतन ध्यान करो। अगर सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, तो भगवान से भगवान के चरणों का प्रेम मांगो। सब कर मांगे एक फल की राम चरण रति हो, भगवान आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, ये मांगो। और मैंने तो स्वामी जी महाराज के साहित्य में विलक्षण चीज पाई, लक्ष्मीकांत ध्यान देना। मैंने ये पाया लड्डा जी कि भगवान से भगवान का विश्वास मांगो, क्योंकि विश्वास है वो प्रेम का जनक है। विश्वास है ना, वो प्रेम का जनक है, प्रेम का जनक। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम। भगवान से भी मांगो तो भगवान का विश्वास मांगो, भगवान से मांगो तो भगवान के चरणों का प्रेम मांगो, भगवान से भी मांगना है तो भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति मांगो। और अगर भगवान से मांगना है तो अमीश मास्टर साहब, भगवान से भगवान को मांगो। हमारे इसी राष्ट्र में बड़े विलक्षण महापुरुष हुए हैं। उन्होंने ब्रजमानुपाध्याय बड़ा विलक्षण प्रकाश दिया। उन्होंने कहा कि अगर भिखारी बनना है, ध्यान देना, बैठ जाइए आप, उनको बैठा दो। उन्होंने कहा अगर भिखारी बनना है तो ऐसे भिखारी बनो, साधक ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अगर भिखारी बनना है तो ऐसे भिखारी बनो कि भिक्षा में दाता को मांग लो तो जिंदगी भर के लिए मंगताई ही मिट जाए। दाता को मांग लीजिए। मांगना ये तो भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से भगवान को। हमारे धर्म ग्रंथ में सुंदर सा उदाहरण मिलता है, सुंदर सा। मनु महाराज जी देखिए आप, शतरूपा जी। और जिस समय भगवान प्रत्यक्ष हुए तो भगवान ने कहा बरम रोए, वरदान मांगो। तो मनु महाराज ने क्या कहा? दानी शिरोमणि कृपा निधि, हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, और चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान,
मैं अपने हृदय का सच्चा भाव प्रकट कर रहा हूं। और क्या सच्चा भाव प्रकट किया? चाहूं तुम्हें समान सुत, चाहूं तुम्हें समान सुत। शब्द देखो, समान। सीधे नहीं कहा कि आपको चाहता हूं, ये नहीं कहा। क्या कहा? चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। भगवान आप तो सर्वज्ञ हो, मैं हृदय का सच्चा भाव प्रकट कर रहा हूं, आपके समान बेटा चाहता हूं। अब भगवान ने विचार किया मेरे समान तो कोई है ही नहीं, न तो समोस्त वेदिका कुतुन्यो लोकत्रय पे अप्रतिम प्रभाव। हे अप्रतिम प्रभावशाली भगवान, आपके समान तीनों लोकों में कोई नहीं, अधिक तो हो ही क्या सकता है। तो भगवान ने विचार किया हमारे समान कोई है ही नहीं। तो परमात्मा ने उसी समय घोषणा कर दी, आप सारी से खो जाओ समान तो कोई है ही नहीं। अब घोषणा कर दी कि मैं स्वयं आ जाऊंगा पुत्र सुख प्रदान करने के लिए। आप सबको मालूम है, ध्यान उधर कर देना चाहता हूं आपका। अब देखो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है माताओं बहनों, लेकिन कौशल्या माता की गोद में किलकारी मार रहे हैं, किलकारी। सुन बचन सुजाना रोदन ठान। रोने लगे चिरंजीव जी, रोने लगे। एक बात कहूं, अगर भगवान मनुष्य शरीर धारण न करते तो कौशल्या माता की गोद में किलकारी कौन मारता? लक्ष्मीकांत तिवारी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता से ये संभव नहीं है। मातृशक्ति ध्यान दें, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता से संभव नहीं है। कौशल्या माता की गोद में किलकारी कौन मारता? माताओं बहनों, अगर भगवान मनुष्य शरीर धारण न करते तो आप जरा विचार करो, विदुरानी चाची के चरणों में बैठ करके केले के छिलके कौन चबाता? अगर भगवान मनुष्य शरीर धारण करके वसुंधरा पर न आते तो सबरी मैया के प्रेम से सने हुए बेरों को कौन खाता? इसलिए भगवान आते हैं इस धरा पर, इसलिए परमात्मा इस धरती पर मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। सज्जनों, अगर इन्हीं लीलाओं का चिंतन करने लगो तो आपका हृदय शुद्ध हो जाए। ब्रजमोहन उपाध्याय, मन निर्मल हो जाए, मन निर्मल। इन्हीं लीलाओं का चिंतन करने लग जाओ। देखो राम जी को, चिरंजीव जी मिट्टी में खेल रहे, मिट्टी में। और दशरथ जी महाराज आ गए घर में और भोजन करने जा रहे थे तो विचार किया राघव आ जाए, साथ में भोजन कर ले तो अच्छा रहेगा। आवाज लगा दी, राघव। सुनी नहीं रहे। किसी ने जाके कहा कि सुनो राघव, सुनो, राजा बुला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बहुत विलक्षण महापुरुष हुए हैं, रामचरितमानस के मर्मज्ञ। इस धरती पर कलयुग में ऐसा कोई मर्मज्ञ मुझे तो आज तक नजर नहीं आया। वो ब्रह्मलीन रामकिंकर जी उपाध्याय, राष्ट्र के एक विलक्षण महापुरुष हुए। हनुमान जी महाराज ने उनको साक्षात दर्शन दिए, चिरंजीव जी। और उनका साहित्य राष्ट्र के आज भी रामकथावाचक पढ़ते हैं, उनका साहित्य आज भी पढ़ते हैं। गंगा के किनारे बरौनी नाम का एक गांव है, वहां उनका जन्म हुआ। एक बार वो ऋषिकेश की पावन धरा में आ गए। मैं तो उस समय था नहीं, सेवकों ने मुझे बताया और महाराज जी ने उनको अपने बगल में बैठा लिया और सरस महाराज जी ने कहा कि कुछ सुनाओ महाराज। उन्होंने बाली चरित्र पर प्रकाश डाला तो ब्रजमोहन उपाध्याय स्वामी जी महाराज की आंखों से आंसू बह चले। पंडित रामकिंकर जी उपाध्याय, मानस का मर्मज्ञ इस धरा पर कलयुग में अभी हुआ नहीं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कैकेयी, जरा पढ़ के देखना आप।
उनका साहित्य अगर आपको प्राप्त करना है तो अयोध्या में मिल जाए। उन्होंने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया। किसी ने जाकर कहा कि राजा बुला रहे हैं, तो राम जी ने कहा मैं राजाओं का भी महाराजा हूं, ऐसे आने वाला नहीं। कौशल्या माता ने विचार किया महाराज बुला रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। बाबा ने चित्रण किया। भोजन करत बोल जब राजा, 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 नहीं आवत बाल समाजा, नहीं आवत कजी बाल समाजा, नहीं आवत कजी बाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा, 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 नहीं आवत कजी बाल समाजा, नहीं आवत कजी बाल समाजा, नहीं आवत कजी बाल समाजा, नहीं आवत कजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराए, ठुमके ठुमके राधो चलई बनाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराए, ठुमके ठुमके प्रभु चलई बनाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलई बनाई। जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की चिरंजी जी रचना हो जाती है, ऐसे भगवान नन्हे नन्हे पांव से भागने लग गए। कौशल्या माता पीछा कर रही हैं, कौशल्या माता पीछा कर रही हैं। माताओं बहनों और राघव भाग रहे हैं, भाग, क्योंकि मां पीछा किए हुए पीछा। मुझे तो ऐसा लगता है ब्रजमोहन उपाध्याय कि जैसे गोस्वामी जी महाराज उधर ही बैठे, सजीव चित्रण कर दिया, सजीव। निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा, आहि धरे ननी हरि धावा, आहि धरे ननी हरि धावा, आहि धरे ननी हरि धावा।
पीछा किया चिरंजीव जी, धड़ाम से जमीन पर राघव गिरे। उपाध्याय जी, कभी कल्पना करना जब राम जी जमीन में गिरे होंगे और मिट्टी से सना हुआ शरीर कितना सुंदर लग रहा होगा, नयन मन लुभावन छवि होगी। माई बाप, श्री गोस्वामी जी महाराज ने तो ऐसा चित्रण किया है लक्ष्मीकांत तिवारी, अगर इसमें डूब जाओ ना जीवन सफल हो जाए। कैसा वो दृश्य रहा होगा। माता कौशल्या पीछा कर रही, राम जी नन्हे नन्हे पांव से भाग रहे हैं। वेद जिनको नेति 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 कहकर भी पार नहीं पाते, ऐसे भगवान जमीन में गिरे, पूरा शरीर धूल दूसरित हो गया और माता कौशल्या ने अपनी गोद में संभाला और साड़ी के आंचल से पोंछ दिया और महाराज दशरथ की गोद में ले जाकर के बैठा दिया। अगर रामचरितमानस के रहस्य को समझना है तो सरस विनय पत्रिका में नजर डालना, गीतावली का दर्शन करना, दोहावली पर नजर डालना, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया महापुरुषों ने कि जिस समय महाराज की गोद में ले जाकर कौशल्या माता ने राघव को बैठाला, श्री गोस्वामी जी महाराज अति प्रसन्न हुए और जैसे बाबा प्रसन्न हुए तो राम जी ने पूछ दिया कि बाबा आज आप बहुत खुश हो, क्या हुआ? गोस्वामी जी महाराज के मुंह से निकला कि प्रभु आप जब भगे ना, नन्हे नन्हे पांव से जमीन में गिर गए और आपके पूरे शरीर में मिट्टी लग गई और उस धूल दूसरे बदन को कौशल्या माता ने साड़ी के दामन से पोंछ के महाराज की गोद में ले जाकर बिठाल दिया। इसी तरह हम काम क्रोध लोभ मोह से सने पामर जीव जब आपके चरणों में आएंगे ना, आप अपनी कृपा से साफ करके मुझे गोद में ले लोगे। आज विश्वास होगा, आज विश्वास होगा, आज ये विश्वास होगा। हम पामर जीव जब काम क्रोध लोभ मोह से सने हुए आपके चरणों में आएंगे भगवान, तो आपकी कृपा आज मुझे दिख रही है कि अपनी कृपा से हमें साफ करके आप भी मुझे अपनी गोद में ले लोगे, संभाल लोगे। आज मुझे विश्वास हो गया। श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र है, एक एक चौपाई मंत्र है। ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान करते हैं। भोजन करत चपल चित इत उतो सर पाई। चपलता देखो, चपल इधर देख रहे हैं उधर, बच्चे जैसे करते हैं। धन्य है भगवान। समय का अभाव, मैं निवेदन इतना करना चाहता हूं, सब कर मांगे एक फल के राम चरण रते हो। भगवान आपके चरणों मेरी प्रीत हो जाए, आप मुझे प्यारे लोग, ये भगवान से मांगो। भगवान के सामने अगर कभी नाशवान चीजों की मांग नहीं रखनी चाहिए माताओं बहनों, कभी नहीं रखनी चाहिए। भगवान से मांगना तो भगवान का विश्वास मानो, भगवान के चरणों का अनुराग मांगो, भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति मांगो, और रहा न जाए तो भगवान से भगवान को मांगो। और एक बात कह दूं, जो कि भगवान से कुछ भी नहीं चाहता है ना, अमित बेटे भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, कर्जदार। हमारे धर्म ग्रंथ में प्रबल उदाहरण मिलता है श्री हनुमान जी महाराज का। बंदर का रूप धारण क्यों किया? हमें अपने राघव की सेवा करनी, लेकिन राम जी से मुझे कुछ भी नहीं लेना। अब बंदर को क्या चाहिए? ब्रजमोहन उपाध्याय, खाने के लिए फल है, वस्त्र की जरूरत नहीं है और रहने के लिए वृक्ष, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन राम जी की सेवा मैं करूंगा। और इस तरह से ऋणी बना दिया राम जी को। इस तरह राम जी की तो बात छोड़ो, पूरे परिवार को ऋणी बना दिया। राम जी को ऋणी बना दिया, माताओं बहनों, भरत जी महाराज को ऋणी बना दिया, जगन माता भगवती सीता को ऋणी बना दिया, और लक्ष्मण को तो ऐसा ऋणी बनाया, ऐसा बनाया कि जिंदगी में कभी भूल सकते ही नहीं। तो भगवान को कहना पड़ा सोने मोने तो, कहना पड़ा सुनो सुत तो उऋण मैं नाहे, सुने सुत तो ऋण मैं नाहे, सुनो सुत तो उऋण मैं नाहे, सुने सुत तो ऋण मैं नाहे,
तोरी ऋण में नाही। करी विचार क्यों मन माहे, करी विचार क्यों मन माही। करी विचार क्यों मन माहे, करी विचार क्यों मन माही। सुन सुत कोई ऋण में नाही, सुन सुत तोरी ऋण में नाही। करी विचार क्यों मन माहे, करी विचार क्यों मन माही। करी विचार क्यों मन माहे, करी विचार क्यों मन माही। प्रति उपकार रहूं का तोरा, प्रति उपकार रहूं का तोरा। प्रति उपकार रहूं का तोरा, प्रति उपकार रहूं का तोरा। सनमुख होई न कई मन मोरा, सन्मुख होई न सत मन मोरा। सनमुख होई न कत मन मोरा। सन्मुख होई न सत मन मोरा। निरंजन की ताली सुर में बजाइए। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ माताओं बहनों, भगवान से जो कुछ भी नहीं चाहता परमात्मा उसके ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। और एक बात और कह दूं, आप लौकिक दृष्टि से भी विचार कर लो मुकेश जी, कोई किसी का कर्जदार हो जाए, ऋणी हो जाए तो वो मुंह दिखाने लायक रहता है क्या? कोई किसी का ऋणी हो जाए, कर्जदार हो जाए, मदन जोशी कहां बैठे हो, वो मुंह दिखाने लायक रहता है क्या? भगवान ने साफ शब्दों में कह दिया, प्रति उपकार करो का तोरा। ये प्रत्युपकार शब्द है ना, ये अशोक चड्डा जी इस बात का संदेश दे रहा है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि हनुमान, हमारे जीवन में संकट आया, विपत्ति आई, मेरी पत्नी को यानी सीता को राक्षसेश्वर रावण हरण करके ले गए, तूने उसमें मदद की, तो बेटा मैं ये नहीं चाहता हूं कि तेरे जीवन में कोई संकट आवे फिर मैं मदद करूं। ये कहेगा प्रत्युपकार। ये प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान ने कहा कि तुम्हारे सामने बेटे हनुमान मेरा मुंह भी नहीं हो सकता है, यानी इतना बड़ा कर्जा मान लिया परमात्मा ने कि मुंह दिखाने लायक नहीं। विचार करो आप, ये केवल कहने सुनने की बातें नहीं है मदन जी, ये विचार करने योग्य बात है कि भगवान से जो कुछ भी नहीं चाहता है परमात्मा उसके कर्जदार हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। सज्जनों ऋणी, महाराज जी एक घटना सुनाया करते थे, ध्यान देना। महाराज जी घटना सुनाते थे कि एक बिहारी जी का भक्त था और वो बिहारी जी के पावन प्रांगण में खड़ा था और दर्शनार्थी जय घोष कर रहे थे, बिहारी जी की जय हो, बिहारी जी की जय हो, बिहारी जी की जय हो। तो उसने कहा कि महाराज आप लोगों को बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं क्या? बोले हाँ तुम ही करो। बोले हमें तो दर्शन ही नहीं दे रहे। दुखी हुआ कि भगवान दर्शन नहीं दे रहे। अब दूसरे दिन फिर पहुंच गया, लोग कहने लगे बिहारी जी की जय, बिहारी जी की जय, बिहारी जी की जय। तो उसने फिर कह दिया कि महाराज दर्शन हो रहे हैं क्या? बोले तुम करो ना सामने दर्शन। बोले हमें तो नहीं हो रहे। अब हृदय में भाव पैदा हुआ गोविंद शराब की, मैं इतना बड़ा पापी, भगवान दर्शन नहीं दे रहे। अब जीने का कोई औचित्य नहीं, अब जीने का कोई मतलब नहीं है। जब भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं तो जीने का औचित्य क्या है? अब ब्रजमोहन उपाध्याय, उसकी कुटिया थी यमुना मैया के किनारे वृंदावन में। अब आकर के कुटिया में लेट गया और विचार किया कि अब मैं गंगा जमुना जल में डूब करके मर जाऊंगा, अब प्राणों को नहीं रखूंगा। भगवान जब दर्शन नहीं दे रहे हैं तो जीने का औचित्य क्या है? अब आज बस डूब के मर ही जाऊंगा। और सज्जनों ब्रह्म मुहूर्त बेला थी और वो सुबह यमुना जल में डूबकर मरने के लिए चल पड़ा। भगवान के हृदय में खलबली मच गई अमित, और भगवान ने कोड़ी को बैठा दिया। अरे कोड़ी को क्या बैठा दिया, खुद ही बैठ गए।
बन गए आप अकेले सब कुछ और नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। हरे हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। हरे प्रभु की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। स्वयं बन गए घोड़ी बन करके और कहा देखो एक व्यक्ति यहां से निकलेगा उसके पैर पकड़ लेना, और जब तक वो ये न कह दे तुम्हारे शरीर का कोढ़ ठीक हो जाए तब तक तुम उसका चरण मत छोड़ना। अब माताओं बहनों जैसे वो चला जमुना जल में डूब के मरने के लिए और कोड़ी के पास से गुजरा तो उसने जकड़ करके चरण पकड़ लिए। अब वो चिल्लाया मेरे को छोड़ो मेरे को छोड़ो। अंधेरा था। कहा सुनो जब तक तुम ये नहीं कह दोगे कि मेरे शरीर का कोढ़ ठीक हो जाए तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे उसने कहा भाई मैं इतना बड़ा पापी हूं, भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, मेरे कहने से क्या हो जाएगा। बोले तुम कहोगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। चिरंजीव जी अब उसने विचार किया अभी थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, फिर कोई मरने भी नहीं देगा तो आफत तो मिटे। अब उसके मुंह से निकल गया माई बाप देखो भगवान की लीला कि तेरे शरीर का कोढ़ ठीक हो जाए। इतना कहते पूरा शरीर जैसे कंचन जैसे हो गया। भगवान की लीला। एक बात कहूं, लोग कहते हैं कि भगवान की माया मोहित करती है, तो भगवान की माया तो संसार को मोहित करती है, लेकिन सज्जनों भक्त की माया भगवान को मोहित कर देती है। भगवान की माया तो संसार को मोहित करती, लेकिन भक्त की माया भगवान को मोहित कर देती। महाराष्ट्र की धरती पर दो भक्त हुए, एक का नाम नामदेव जी महाराज, एक का नाम ज्ञानदेव जी महाराज। दोनों यात्रा के लिए निकले और ये जो नामदेव जी महाराज जो सोनी जी इनको सिद्धि प्राप्त थी ज्ञानदेव जी को, और मार्ग में जा रहे थे तो प्यास लगी। अरुण तिवारी ध्यान देना, प्यास लगी तो नामदेव जी महाराज ने से ज्ञानदेव जी महाराज ने कहा महाराज प्यास लगी है तो मैं जल पी लूं। कहा पी लो। अब उनको सिद्धि प्राप्त थी तो सिद्धि के बल से कुएं के अंदर चले गए और जा करके लड्डा जी जल पी लिया और जल के पात्र में जल भर करके ऊपर लाए और नामदेव जी महाराज तो वही कुएं के पास ही खड़े थे। साधक ध्यान दें, ध्यान, कुएं के पास खड़े थे। अब नामदेव जी महाराज से कहा कि महाराज लो जल आप भी पी लो, और जैसे कहा महाराज आप भी जल पी लो तो नामदेव जी महाराज के मुंह से निकला कि सुनो महाराज ये सिद्धि का जल है मैं नहीं पीऊंगा। इतना कह तो दिया ब्रजमोहन उपाध्याय, लेकिन भक्तों के हृदय में भाव होता है। अब विचार करने लगे कि जब मुझे प्यास लगी तो मेरा विट्ठल भी प्यासा होगा। देखिए भक्त को जब प्यास लगती है ठाकुर जी को प्यास लग जाती है, भक्त को जब भूख लगती है तो भगवान भी भूखे हो जाते हैं, और भक्त को जब नींद लगती माताओं बहनों तो कन्हैया भी नींद के आगोश में चला जाता है भक्तों के भाव के अनुसार। नामदेव जी महाराज ने विचार किया कि जब मैं प्यासा हूं तो मेरा विट्ठल भी प्यासा होगा। इतना भाव पैदा होते ही आंखों से दो आंसू निकले और उसी कुएं में गिर गए। पूरा कुआं लबालब जल से भर गया, पूरा कुआं। ये क्या है? ये है भक्त की माया और भगवान की लीला। ये है भक्त की माया और भगवान की लीला। अब जैसे उसने कहा कि तेरे शरीर का कोढ़ ठीक हो जाए तो माई बाप कंचन जैसे बदन हो गया। अब उसने विचार किया आज नहीं मरूंगा, आज मरना कैंसिल, अब आज नहीं मरना है। और इतना कहने के बाद वो वापस आ गया कुटिया में, थोड़ी देर लेटा रहा। इसके बाद जैसे बिहारी जी के मंदिर में गया माई बाप,
और सामने खड़ा हुआ तो ब्रजमोहन उपाध्याय ठाकुर जी ने ऐसी छवि दिखाई कि सब तो दर्शन करके चले गए, लेकिन वो रोता ही रहा, खड़े खड़े रोता ही रहा। वो भगवान को जय जय कहता था, मुंह से निकला कि जय जय। इतने दिन आते रहा, ऐसे भव्य दर्शन कभी नहीं दिए, दिव्य दर्शन कभी नहीं हुए, आज क्या हो गया इतने दिव्य दर्शन दे रहे हो। उसके हृदय में ठाकुर जी ने प्रेरणा की कि भैया जिंदगी भर तूने मेरा भजन किया, स्मरण किया, लेकिन कभी तूने कुछ मांगा नहीं, तो मैं तेरा कर्जदार हो गया था। आज तेरी एक कलम मेरे पास आ गई है, आज इसका कोड ठीक हो जाए, अब मैं मुंह दिखाने लायक हो गया। भगवान भी रेडी हो गए। जाई न चाहिए कबहू कछ तुम सन सहज सनेव, बसो निरंतर तास मन सो राउर निज गेव। भगवान वो आपका निजी घर है। मैं तो समय अभाव बस हाथ जोड़ के निवेदन इतना करना चाहता हूँ, हमारा संबंध संसार से भी है, हमारा संबंध भगवान से भी है। तो संसार से जो संबंध है वो संसार से कुछ लेने के लिए नहीं है, अपितु उदार बनने के लिए। और भगवान से जो संबंध है वो परमात्मा से कुछ लेने के लिए नहीं, अपितु प्रेमी बनने के लिए। तो संसार के पास जाना तो सेवा की भावना से जाना, और भगवान के पास जाना तो प्रेमी बनने के लिए जाना। फल क्या निकलेगा? दोनों से प्रेम मिलेगा, संसार से भी और भगवान से। सुनील बेटे कोई भक्ति से सराबोर भजन सुनाओ, भक्ति से सराबोर। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई ना हो अपना, सिया राम का करना। सब बोलो सब। जब कोई ना हो अपना, सिया राम का करना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम का करना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम का करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं, हरि आप बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। वो अपने आप आएंगे, बस याद किया करना। वो अपने आप आएंगे, बस याद किया करना। जब कोई ना हो अपना, राधेश्याम कहा करना। जब कोई ना हो अपना, राधेश्याम कहा करना। यह सोच अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं।
प्रभु को मंजूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को तो आता है भक्तों पे दया करना, भगवान को तो आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम कहा करना। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। 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 दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। माया के बंधन से दिन रात बचे रहना। माया के बंधन से दिन रात बचे रहना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम कहा करना।
श्याम कहा करना, राधे श्याम कहा करना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे